वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम अगेन कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने मॉडल की बहुत सारी क्लासेस में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सारे के सारे मॉडल जो मैंने अपलोड कर लिए उन्हें जरूर चेक करें ताकि आपको सभी की नॉलेज हो। तो आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं वुड। तो वुड का जो सबसे पहला यूज होता है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो वुड सबसे पहले, वैसे तो इसके बहुत सारे यूज होते हैं। पहले सबसे पहले हम करने जा रहे हैं पास्ट। टू शो पास्ट हैबिट, और आप कह सकते हैं एक्टिविटी या पास्ट की किसी टास्क को। यानी कि क्या कहना चाहते हैं इसमें हम, जब भी आप कोई काम पास्ट में किया करते थे और अब नहीं करते। बहुत बार आप ऐसे बोलते हो कि मैं वहां जाया करती थी, या इस सेंटेंस को हम इस तरीके से बोल सकते कि मैं वहां जाती थी। पर इट मीन्स कि आप पहले जाते थे और अब नहीं जाते। ये क्या शो करता है कि पास्ट में आप ये एक्टिविटी करते थे, ये हैबिट थी, पर अब नहीं है। अब इसी तरीके से एक मैंने यूज टू में भी आपको, जो मैंने अपनी वीडियो डाली थी यूज टू, उसमें भी बताया। सो व्हाट इज द डिफरेंस? पास्ट में ही जो एक्टिविटी हो रही है, जो डेली होती थी, उसके लिए हम लगाते हैं यूज टू। बट यही एक्टिविटी पास्ट में कभी कभार होती थी। कब होती थी आपको ध्यान क्या देना है? सेल्डम। सेल्डम मतलब कभी कभार, ठीक है, पर अब नहीं होती। तब आप लगाएंगे इसमें वुड। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। या तो सेंटेंस के लास्ट में लिखा होगा करता था, करती थी, या फिर सिंपली था, थी, इस तरीके से बोल सकते। जैसे जाया करता था, इट मीन्स कभी कभार जाया करता था। वो मेरे घर कभी कभी आती थी। तो जब बात कर रहे हैं आप करता था, करती थी, पास्ट की हैबिट की, तो रूल क्या होगा इसमें? सब्जेक्ट वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आप लगा देंगे ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल ले लेते हैं ज्यादा क्लियर करने के लिए। जैसे वो कभी कभी दारू पीता था या पिया करता था। दोनों सेंटेंस ही बता रहे कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं, एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो वो ही सब्जेक्ट हो गया। सेकंड नंबर पे वुड, ही वुड, वर्ब क्या है? ही वुड ड्रिंक। एल्कोहल नहीं भी लगाओगे तो भी ड्रिंक आजकल नेगेटिव वर्ड बन गया है। इट शोज कि आप एल्कोहल की बात करें। तो ही वुड ड्रिंक। अब आपने दो बातें नोटिस की होंगी। मैंने यहाँ पे एल्कोहल नहीं लिखा क्योंकि मैंने बता दिया आपको, क्लियर कर दिया कि ड्रिंक मतलब दारू पीना, ठीक है। अगर आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं, कुछ वाटर पी रहे हैं, तो आप उसके लिए हैव टेक लगा सकते हैं। अब सेकंड बात कि यहाँ पे मैंने कभी कभी लिखा है लेकिन उसके लिए कोई भी वर्ड यूज नहीं किया। सो व्हाट इज द रीजन कि मैंने यहाँ पे टाइम को शो करने के लिए कुछ भी नहीं लिखा? क्योंकि वर्ड अपने आप में शो करता है कि वो काम कभी कभार होता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कभी कभार या कभी कभी के लिए कोई भी वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा वो कभी कभार मुझसे मिलती थी, तो शी वुड मीट मी। तो शी वुड मीट मी मतलब मुझसे कभी कभी मिलती थी। या हम एक साथ जाया करते थे, तो वी वुड गो टुगेदर। तो इस तरीके से आप इस पर और भी सेंटेंस बना सकते हैं जो कि पास्ट की हैबिट और एक्टिविटी को शो करते हैं। तो ये तो हमने बात करी पहले की। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट यूज की। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड वन। सेकंड, टू शो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। प्रोबेबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी का मतलब होता है मतलब संभावना है किसी चांस की, आप श्योर नहीं है। इट मीन्स कि आप बात कर रहे हैं कि ये काम हो सकता है या होगा। जैसे कि मैंने कहा, इसकी आइडेंटिफिकेशन बात करूंगी, होगा, होगी या होंगी। सेंटेंस इस तरीके से खत्म होते हैं। देखो, आइडेंटिफिकेशन में आप लोगों को इसलिए बताती हूँ 90% तो यही होगी। 10% ऐसा हो सकता है कि कोई अदर वर्ड हो जो शो कर रहा होगा कि आप श्योर नहीं है। जैसे मैंने कहा वो इस टाइम खेतों में होगा, या मैंने कहा कि वो अभी अपने कमरे में होगा, या वो स्कूल में होगा, या वो पढ़ाई कर रहा होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस कि आप श्योर नहीं है, आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से प्रिज्यूम कर रहे हैं। प्रिज्यूम मतलब आप खुद सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, आप श्योर नहीं है, ठीक है। या बहुत बार ऐसा होता है, एक लड़का और लड़की साथ जा रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं वो उसका भाई होगा या उसकी बहन होगी। तो यहाँ पे दोनों केस हो सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में सबसे पहले लगाते हैं हम सब्जेक्ट, फिर लगाते हैं हम वुड बी। क्या लगाएंगे? वुड बी। फिर उसके बाद आप जो भी बात कर रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट जो भी ले रहे हैं, आप उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है। जैसे मैंने कहा वो इस वक्त खेतों में होगा, तो ये सेंटेंस नॉन एक्शन सेंटेंस है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपनी तरफ से प्रिज्यूम कर रहे हैं कि वो होगा, आप श्योर नहीं। तो ही वुड बी कहां पे? इन द फील्ड, ठीक है।
या मैं बात करूं एक लड़का और एक लड़की जा रहे होते हैं साथ, तो मोस्टली हम यही बोलते हैं वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी या वो उसका बॉयफ्रेंड होगा। तो अगर आप इस तरीके से बोलना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा वह उसका बॉयफ्रेंड होगा, ठीक है। तो आप बात किसी कर रहे हैं, किसको इंडिकेट कर रहे हैं, लड़के को, तो ही वुड बी। अब साथ में कौन है, लड़की, तो ही वुड बी हर बॉयफ्रेंड, ही वुड बी हर बॉयफ्रेंड। यानी कि आप इमेजिन कर रहे हैं कि वो जो लड़का है साथ में वो उसका क्या है, लड़की का बॉयफ्रेंड है। और भी सेंटेंस ले लेते हैं थोड़ा वर्बली, ताकि आप क्लियर हो जाए। जैसे दो लड़के एक साथ जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि वो उसका कजन होगा, उसका चचेरा भाई है, मम्मीरा भाई होगा, तो ही वुड बी हीज कजन। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैंने कहा वो अपने घर पे होगा, ही वुड बी इन हिज होम। तो इस तरीके से आप इस पे सेंटेंस बनाए ताकि आपको ये और अच्छे से यूज की बात कर लेते हैं। बहुत बार हम सेंटेंस में इस तरीके से बात करते हैं कि आप क्या खाना पसंद करोगे, आप कहाँ बैठना पसंद करोगे या चाहोगे। पसंद करो के अलावा सेंटेंस में चाहोगे भी, तो इट मीन्स टू शो और आस्क, विश, डिजायर। किसी की इच्छा जानने या अपनी इच्छा बताने के लिए भी आप क्या यूज कर सकते हैं, वुड। तो टू आस्क, अगर आपको पूछना है तो मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन बता दूं। पसंद करोगे, हिंदी के लास्ट पे आप ऐसे ही बोल सकते हो, क्या खाना पसंद करोगे या चाहोगी, ठीक है। अगर टू आस्क, अगर आप किसी से पूछना चाहते हो तो सबसे पहले WH वर्ड। WH वर्ड क्या होता है, व्हाट, वेयर, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, ये जो वर्ड होते हैं जिनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सबसे पहले उन्हें लगा देंगे। फिर वुड सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे लाइक टू, वर्ब फर्स्ट, और लास्ट में आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पहले सबसे पहले ध्यान देना है आपको रूल को, WH वर्ड, वुड, सब्जेक्ट, लाइक, टू, वर्ब फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट। और अगर आपको टू टेल, अगर आपको इच्छा बतानी है, किसी और की इच्छा बतानी है, अपनी या किसी और की भी, तो पहले सब्जेक्ट, सेंटेंस में जाएगा सब्जेक्ट, वुड लाइक, टू, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक है। पहले वाले में क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि सेंटेंस में क्या है, क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल लेते हैं क्लियर करने के लिए, जैसे मैंने कहा आप कहाँ बैठना पसंद करोगे या चाहोगे, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो सेंटेंस में कहाँ क्या है, देखो हिंदी में ये वर्ड कहीं भी हो सकता है, आगे पीछे। आपको इंग्लिश में बनाते हुए ध्यान देना है, जो रूल लिखा गया है ना, ये रूल आपको इसको फॉलो करना है। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि मैम आप इतनी जल्दी कैसे सेंटेंस बना लेते हो। तो मैं सेंटेंस इसलिए बना लेती हूँ क्योंकि मेरे माइंड में रूल रेगुलेशन बिल्कुल सेट है, तो आपको भी अपने माइंड में ये सेट करना है। तो सबसे पहले WH वर्ड मतलब वेयर, ठीक है। वेयर के बाद क्या लगाना है आपको, हेल्पिंग ऑफ वुड, वेयर वुड। सब्जेक्ट क्या है, आप किससे पूछ रहे हो, यू, ही, शी, इट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सबके साथ वुड ही आएगा, वेयर वुड यू। फिर आपको लगाना है लाइक टू, वेयर वुड यू लाइक टू। फिर यहाँ पे वर्ब क्या है, बैठना, तो वेयर वुड यू लाइक टू सिट। और ऐसे भी बोल सकते हो आप किसके साथ बैठना चाहोगे या पसंद करोगे, तो whom would you like to sit with, ठीक है, किसके साथ, तो whom और with लास्ट में आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। अगर यही मैंने इसका आंसर देना हो, जैसे मैंने कहा मैं आपके साथ बैठना पसंद करूंगी या चाहूंगी, ठीक है। तो मैं यानी कि आई, सब्जेक्ट में सेकंड नंबर, सॉरी सेंटेंस में सेकंड नंबर पे क्या लगाना है आपको बताते हुए, आई वुड लाइक टू सिट, आपके साथ ऑब्जेक्ट है तो आई वुड लाइक टू सिट विद यू, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं वर्बली, जैसे मैंने कहा आप किससे मिलना चाहोगे, तो whom would you like to meet, ठीक है। या अगर इसी का आंसर देना हो कि मैं अपने मैनेजर से मिलना चाहती हूँ, तो आई वुड लाइक टू मीट विद योर मैनेजर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछना और बताने, यानी कि किसी की इच्छा जानने या बताने के लिए आपको क्या लगाना है, वुड लाइक। हम बात करने जा रहे हैं ऐसे सेंटेंसेस की जिनमें बहुत बार आप ऐसे बोलते हो कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देती, या अगर मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ जाती, या मैं उड़ के आपके पास आ जाती। तो इस तरह के सेंटेंसेस में सबसे पहले तो बात यह है कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं दीज आर कंडीशनल सेंटेंसेस। क्या होते हैं, कंडीशनल बोलो आपने, यानी कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे क्या होता है, डिपेंड होता है, ठीक है। और इसमें कंडीशन होती है, इमेजिनेशन होती है, क्या होती है, इमेजिनेशन। और ऐसी इमेजिनेशन जो कि रियल बिल्कुल नहीं हो सकती, रियलिस्टिक नहीं हो सकती, अनरियलिस्टिक है, मतलब उसमें कोई सच्चाई नहीं है, ना ही आपके पास पंख हो सकते हैं और ना ही आप उड़ के जा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की सेंटेंसेस है जिसमें आप इमेजिन कर रहे हो ओनली, तो तब आप लाते हैं। जैसे अगर होता
आइडेंटिफिकेशन इस तरीके से, अगर मेरे पास पैसे होता या होती, अगर मेरे पास इतने रुपए होते ना, होते ज्यादा आ रहा तो मैं होते लिख देती हूँ, तो नेक्स्ट सेंटेंस में होता तो मैं ऐसा कर देती। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे दो सेंटेंसेस है, पहले सेंटेंस में अगर आ रहा है हिंदी में, फिर दूसरा सेंटेंस है कि मैं अगर मेरे पास होते तो मैं तुम्हें भी दे देती। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप चाहो तो इफ, क्योंकि सेंटेंस में अगर है ना, इसलिए इफ सब्जेक्ट हैड लगाना है। पहले सेंटेंस में फ्रेमिंग कैसे करनी है आपको, सेंटेंस फर्स्ट को आपको इस तरीके से बनाना है, इफ सब्जेक्ट हैड, फिर जिस भी चीज की आप बात करो वो ऑब्जेक्ट लिख दो, फिर जो सेकंड सेंटेंस है उसकी फ्रेमिंग देख लो, उसकी फ्रेमिंग में आपको सब्जेक्ट वुड वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आपको बनाना है। तो यानी कि ध्यान क्या रखना है, इफ सब्जेक्ट हैड, फिर आपको जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जिस इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं आप वो इमेजिनेशन लगा देंगे ऑब्जेक्ट में। सेकंड सेंटेंस फ्रेम कैसे करेंगे आप, सब्जेक्ट वुड वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब आप ध्यान दे सकते हो बहुत बार ऐसा होता है कि सेकंड सेंटेंस पहले आता है और ये जो फर्स्ट सेंटेंस बाद में आता है, ये आगे पीछे हो सकते हैं, कोई हार्ड रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, आप इन्हें आगे पीछे कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कहा अगर मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ जाती। नो, तो अगर मेरे पास पंख होते, इफ आई हैड विंग्स, तो मैं उड़ जाती, आई वुड फ्लाई। ठीक है, क्योंकि बच्चे इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं एक और एग्जांपल से और क्लियर कर देती हूँ। जैसे मैंने कहा अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं आपकी मदद कर देती। आप इस सेंटेंस में बहुत सारे नहीं भी बोलेंगे तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी मदद कर देती। तो सेंटेंस फर्स्ट, इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी या लॉट्स ऑफ मनी, आई वुड हेल्प यू। तो ध्यान देना है, सेकंड सेंटेंस में वुड वर्ब फर्स्ट और फर्स्ट सेंटेंस में इफ, और क्योंकि इमेजिनेशन की बात है इसलिए इफ सब्जेक्ट हैड लगाना है। इसकी बात करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत बार सेंटेंस में बोलते हैं काश, काश के बाद जो है इमेजिनेशन वाला सेंटेंस आ रहा है। सेंटेंस इस तरीके से होता है, काश तुम मेरे भाई होते, काश तुम काश मैं मैनेजर होती, काश मैं प्रधानमंत्री होती। तो इस तरीके से जब आप काश बोलते हैं सेंटेंस की स्टार्टिंग में तो आप लगाते हैं वुड दैट, वुड दैट का मतलब हो जाता है काश। उसके बाद जो सेंटेंस है दैट इज इमेजिनेशन, वो एक इमेजिनेशन है, रियलिटी नहीं है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया अपनी शॉर्ट वीडियो में कि आपको लगाता है वर, और मैं अगेन क्लियर कर दूं यहाँ पे कि वर यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट नहीं शो कर रहा, ये पास्ट को शो नहीं करता। इट शोज कि आप बात कर रहे हैं सेंटेंस में इमेजिनेशन की, किसकी बात कर रहे हैं, इमेजिनेशन की। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आप जो इमेजिन कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं और आप उसे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, सब्जेक्ट ही शी इट एनी नेम सिंगुलर आई वी यू दे कोई भी हो, आप सबके साथ वर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वर क्या शो कर रहा है कि आप इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे काश मैं प्रधानमंत्री होती, है ना, तो ये मेरी इमेजिनेशन है। तो वुड दैट आई वर पीएम। और एग्जाम्पल लेते हैं, काश तुम मेरे साथ होते। ठीक है, तो काश के लिए क्या लगाएंगे हम, वुड दैट यू वर विथ मी। तो इस तरीके और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ के, जैसे कि काश आप हमारे साथ वहां होते, वुड दैट यू वर विद अस देयर। काश मैं पक्षी होती, वुड दैट आई वर अ बर्ड। काश मैं सबसे अमीर होती, वुड दैट आई वर द रिचेस्ट वन। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाइए, इसे प्रैक्टिस करिए। देखो वुड के बहुत सारे यूजेस जरूर है, पर अगर आप इसे सिस्टमैटिकली प्रैक्टिस करेंगे और इसमें सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। आप इसके बहुत सारे यूजेस को देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, प्रैक्टिस करें। और अगर प्रैक्टिस करते हुए, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आपके कमेंट्स का टाइमली आंसर करने का। आई होप कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल ना जाए, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। और इसे अपना ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइस।